नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स का कुछ टॉपिक पढ़ा था, उसमें आप पढ़ रहे थे गॉस की परिमेय का अनुप्रयोग। तो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके थे अनंत विस्तार की एक समान रूप से धनावेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हमारी हेडिंग है क्या, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमने पिछले क्लास में देखा है, क्लास में कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन कुछ एक दो लोग मूर्ख आ जाते हैं। एक दो मूर्ख आ जाते हैं, उनको नहीं पता है कि कहाँ कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो सम्मित, अरे भाई हम समाज करें, तार के समाज ही गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा। समाज माने उसी के अक्ष पर। और यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हमसे तो आप अपना नंबर दीजिए और बात कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कितनी जानकारी है, बखिया उधेड़ दूंगा। अभी समझते क्या हो, समझ रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या है, कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई टेंशन है, कहीं कोई दिक्कत है, आप मेरे पर्सनल नंबर पर बात कर सकते हैं। अब ऐसे उलूल जुलूल कमेंट करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर भाई कोई चीज गलत है तो कमेंट कीजिए और सही को गलत साबित करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका मूर्खतापूर्ण रवैया नहीं है तो और क्या है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है आप मेरे पर्सनल नंबर 9838 पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा और आपकी कितनी जानकारियां हैं उसको मैं जानता हूं। ये फर्जी कमेंटबाजी नहीं कीजिए, मतलब बच्चे नहीं करते हैं। एक दो अध्यापक पता नहीं कौन सा चैनल चलाते हैं, वो आप कूद जाते हैं। तो कम से कम भाई हमारा चैनल पढ़ रहे हो, हमसे सीख रहे हो, उसके बाद हम ही से उलूल जुलूल हरकत कर रहे हो। चलिए, तो हम इस पर नहीं पढ़ते हैं, आइए हम अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बेटा ये विश्वास कर लीजिएगा, मैंने पिछला जो क्लास पढ़ाया है, अगर 1% गलती आ गई तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। आप जाइए कोई भी किताब मिलाइए, चाहे NCERT मिलाइए, चाहे कुमार मित्तल मिलाइए, चाहे बालाजी मिलाइए। अगर गलती साबित हो जाए तो आप बताइएगा, सबूत दीजिएगा। मैं उसी दिन पढ़ाना नहीं साबित छोड़ दूंगा तो फिर कहिएगा, मैं फिर आऊंगा नहीं यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलिए, इन मूर्खों के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। आप लोग आइए मेरे साथ और ढंग से पढ़ाई किया जाए। अनंत विस्तार की समतल आवेश अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई आपकी अचालक प्लेट है, कोई आपकी अचालक प्लेट है, जैसे मान लो प्लास्टिक वगैरह हो जाए, कोई भी अचालक पदार्थ हो जाए, और उसके एक पृष्ठ पर आवेशों का वितरण है। उसके एक पृष्ठ पर आवेशों का वितरण है। तो एक पृष्ठ पर जब आवेशों का वितरण होगा तो उसे हम समतल चादर कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल चादर कहेंगे, एक समतल चादर कहेंगे। जब आवेशों माने किसी अचालक प्लेट के एक पृष्ठ पर जब आवेशों का वितरण होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एक समतल चादर कहेंगे। और जब यही आवेश दोनों पृष्ठों पर वितरित हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? दो समतल चादर कहेंगे, है ना। तो एक समतल चादर माने जैसे कोई अचालक प्लेट है और अचालक प्लेट के एक पृष्ठ पर आवेशों का वितरण हो तो उसे हम एक समतल चादर कहते हैं। और जब दोनों पृष्ठों पर आवेशों का वितरण हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? दो समतल चादर कहेंगे। कन्फर्म? चलिए भाई, अब आप लोग देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई अनंत विस्तार की भाई अनंत का हर चीजों के लिए, जैसे छोटे बच्चे के लिए अनंत की परिभाषा दूसरी है, बड़े लोगों के लिए परिभाषा दूसरी है, जो एरोप्लेन से जा रहे हैं उनके लिए अनंत की परिभाषा दूसरी। मतलब हर एक के लिए मतलब अनंत जहां है, मतलब जहां पर कोई पहुंच ना पाए वही उसके लिए अनंत है, वही उसके लिए क्या है? अनंत है। अनंत कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है। तो बेटा मान लीजिए कोई एक समतल क्या है, कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है जिसके एक पृष्ठ पर आवेश का वितरण है, माने एक धनावेशित है। ये आपकी क्या है? धनावेशित है। ये धनावेशित है और इसके आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो बेटा सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व हमने
एक लेक्चर में पढ़ाया है, वहां पर आवेश का रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व तीनों पॉइंट वहां पर मिलेंगे। तो आप वहां पर जाकर के देखिएगा। तो हमने क्या किया कि माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक चादर है जिसके एक पृष्ठ पर आवेश का वितरण है और वो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। अब बेटा चादर के निकट, ये बेटा चादर ऐसे है, चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर, चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम चादर के दूसरी ओर P के सममित द्वारा जिस प्रकार से P है उसी प्रकार से एक बिंदु हम लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं P डैश, जिसका नाम हम क्या देते हैं, P डैश। और चादर के आर पार P और P डैश से होकर गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ये हमने गॉसियन पृष्ठ की लिया है ना। P और P के सिरों का जो क्षेत्रफल है वो बेटा A है और एक सूक्ष्म क्षेत्रफल और यदि हम dA पर विचार करें तो बेटा dA इधर हो जाएगा, क्योंकि धनावेशित है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी। ऐसे यही स्थिति यहाँ भी होगी, E और dA दोनों क्या हो जाएंगे, एक दिशा में हो जाएंगे। तो यानी कि दोनों सिरों P और P डैश दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा E डॉट dA, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA, और यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA। उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स आपकी अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, मैंने उनका आपको क्या करना है, केवल परिमाण को ऐड कर देना है, दिशा से का कोई मतलब वैद्युत फ्लक्स में नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो देखिए बेटा इसकी जो लैंग्वेज है, जो अभी हमने बोला है वो बोर्ड पर लिखा है, आप लोग उसको नोट कर लें, ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। हम एक बार पढ़ रहे हैं कि माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माने कोई आपकी अनंत विस्तार की एक समान रूप से धनावेशित अचालक चादर है और जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है, और इसके सिरे से स्मॉल r दूरी पर, चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। तो हम चादर के एक और बिंदु P है, दूसरी ओर हम एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P डैश ले लेते हैं। माना चादर के दूसरी ओर P के सममित एक बिंदु, यानी जिस प्रकार से P है P के सिमेट्रिक पॉइंट हम एक क्या लेते हैं, P डैश लेते हैं, और हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, एक गॉसियन बेलन की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसके समतल सिरे चादर के क्या है, समांतर है, इसके सिरे समतल सिरे चादर के क्या है, समांतर हैं, तथा बिंदुओं P व P डैश में से गुजरते हैं, ठीक है। माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। चूंकि बेटा चादर का जो विस्तार है वो अनंत है, चादर का विस्तार जो है क्या है, अनंत है, तो चादर के दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। चादर के दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। तो एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर लें, ठीक है, वीडियो नोट करके दिख रहा होगा ना पूरा। माना अनंत विस्तार की एक समान रूप से धनावेशित समतल अचालक चादर जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। माना चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित एक बिंदु P डैश है और चादर के आर पार हम एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं और जिसके समतल सिरे चादर के क्या है, समांतर हैं, तथा बिंदु P व P डैश से होकर के गुजरते हैं। माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। क्योंकि चादर का विस्तार क्या है, अनंत है, क्योंकि चादर का जो विस्तार है वो अनंत है, अतः जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि चादर के दोनों सिरों से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है ना। वैद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA होता है, E डॉट dA इधर और E डॉट dA इधर, सेम चीजें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से P है उसी प्रकार से P डैश है, ठीक। तो अब हम देखेंगे, तो देखेंगे बेटा
बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे इससे ई डॉट डीए और इससे ई डॉट डीए। तो जब संपूर्ण बेलन देखेंगे तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल लगा देंगे, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ जो लागू होता, मतलब गॉस की प्रमेय जो लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो चूंकि ये बंद पृष्ठ की तो बात हो रही है, तो यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रल लगाएंगे। अब यही चीज दो बार है, तो यह जाएगा 2 क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीए। अब बेटा ई डॉट डीए क्या होता है? ई डीए cos थीटा होता है। ई डॉट डीए क्या होता है? ई डीए cos थीटा। और थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। और cos 0 अंश का मान क्या होता है? 2 क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई और डीए cos 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो फाई बराबर आ जाएगा 2 ई बाहर हो गया क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी, यहाँ ए लिख दो, है ना। अब 1 डी है ना, तो 1 का बेटा जैसे 1 dx का समाकलन, ध्यान देंगे 1 dx का समाकलन x होता है, 1 dy का समाकलन y होता है, 1 dz का समाकलन z होता है, 1 dp का समाकलन p होता है, तो 1 dA का समाकलन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो यहाँ 1 तो लिखा है, तो 1 dA का समाकलन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों? और गॉस का प्रमेय अप्लाई कर देंगे तो फाई की वैल्यू होती है q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा 2e * a। तो जब e की वैल्यू निकालेंगे तो e बराबर आ जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट q अपान a, ये तो आएगा। और तो ये आपकी वैल्यू आ गई e बराबर q अपान 2 एप्सिलॉन a। e बराबर आ गया q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a, और q अपान a की वैल्यू क्या हो जाएगी? q अपान a की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा। q अपान a आप लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा होता है, तो e बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है e बराबर होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कहीं दूरी नहीं आया, r नहीं आया है, क्या आया फार्मूले में? नहीं आया है। इसका मतलब ये होगा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलिए भाई, जैसे कोई अगर आपको कुछ समस्या लगती है तो आप गलत है तो निश्चित रूप से आप उसको गलत बतावें, लेकिन सही बातों को विवाद में मत उलझावें। ठीक है, क्योंकि विद्वानों के लिए, जो विद्वान होते हैं उनके लिए विवाद माने नहीं रखता है, दुष्टों के लिए विवाद तो माने रखता है, लेकिन विद्वानों के लिए विवाद माने नहीं रखता है। तो अगर कोई चीज गलती है तो आप बताइए, मैं उसको स्वीकार करूंगा सहर्ष, लेकिन सही बातों को यदि आप गलत कहेंगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सत्य जो है उसको लिखिए। ठीक है, और मेरे प्रिय बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग तैयार कीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, कुछ ऐसे अलूल जुलूल लोग आ जाते हैं, मतलब टीचर्स आ जाते हैं, बताइए, जो उनको शोभा नहीं देता, सही बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन हिम्मत है तो बात कीजिए हमारे नंबर पर, अभी बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एक श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परे साम पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदन ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। दुष्टों के पास जो बेटा विद्या होती है वो विवाद के लिए होता है, दुष्टों के पास जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होता है, धन जो होता है वो घमंड के लिए होता है, और शक्ति जो होता है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि सज्जनों के पास इसका जस्ट उल्टा होता है, विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। तो ऐसे विद्वानों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आइए इसको देखिए और सही को सही और गलत को गलत लिखिए। ठीक है, चलिए, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, विश्वसनीयता पूरी है। आप लोग जाकर के किसी भी बुक से आप इस टॉपिक को मिला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैंने बताया ही, जैसे वीडियो के फर्स्ट में ही मैंने बता दिया है। ठीक है, तो चलिए, आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अब इसके आगे हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।